आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने जो कल करवाया था उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। ये सब मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईटीबीपी के हैं और उससे एक लेवल आगे का एसएससी का। ठीक है, कि ये तो आ चुके हैं, उससे एक स्टेप आगे वो क्या पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसको भी आप अपने को कवर करके चलना है। कल कुछ समझ में ना आया हो तो मैं अभी बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज डाल दीजिएगा कि मैं उसको फिर से रिपीट करवा दूंगा, वरना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक बात मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, कल जो कंसेप्ट करवाया था उसी पर बेस्ड आईटीबीपी के अंदर आए हुए क्वेश्चन ये चलो अपने आज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन, यदि 108 का 200% बराबर x हो तो क्यूब रूट x का मान बताओ। ये देखो, सबसे पहले तो इसको करेंगे सॉल्व। दिया क्या है, 108 का मतलब गुना 200% है ना, 200 और प्रतिशत हटाया तो बटा के अंदर 100। ये किसके बराबर दे रखा है, x। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20, 108 को 200 करोगे तो, अगर इसको ऐसे नहीं लिखना ना, इसको तोड़ के लिख लो। 108 को क्या लिख सकते हो आप, 54 गुना 2, ये 2 पहले का पड़ा है। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ये देखो, एक तो होता है अंडर रूट, एक होता है क्यूब रूट। यानी कि मान के चलो 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो क्या आता है अपने पास 2। उसका मतलब यही होता है ना, 4 किससे बना, 2 गुना 2, रूट से एक बार निकल के आ जाता है अगर दो संख्या सेम हो। सिंपल बताने का मतलब यही है। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब कि अंडर रूट के अंदर मान के चलो 8 का पूछ लेता, 8 का क्यूब रूट कितना आता है, यानी कि 3 जोड़े होने चाहिए, 2 गुना 2 गुना 2 से बना। इसको ऐसे में तोड़ के लिख लूं तो यानी कि क्यूब रूट के बाहर क्या जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट पूछा ना तो 1 2 चला जाएगा, यानी 8 का क्यूब रूट कितना है, 2। उसी प्रकार से इसको मैंने तोड़ के लिखा है, 108 को 54 गुना 2 लिख सकते हो, 1 2 पहले का यहाँ पे पड़ा है, इसको 2 लिख लिया। अब अपने को 1 2 और चाहिए तो बात बन जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट के अंदर 3 के जोड़े बनेंगे तभी तो एक जोड़ा बाहर चला जाएगा ना। ठीक है, क्यूब रूट निकालने का आसान तरीका है ये। अब देखो, 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 गुना 2, ये 2 और 2 यहाँ पे पड़े हैं, ये देखो, ये 3 के जोड़े बन गए। ठीक है, इसका क्यूब रूट करना है अपने को पूरे का। अब अपने को पता है 27 का क्या होता है, 27 का क्यूब रूट तो 3 ही होता है ना, क्योंकि 27 बना किससे है, 3 गुना 3 गुना 3 से। यानी 27 का भी क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या बाहर जाएगा, 3, और एक यहां से 2 चला जाएगा, गुना 2 बराबर में 6। यानी कि इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, 6। क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, मैंने करवाया था ना कि आगे वो अंडर रूट के अंदर पूछ सकता है आपसे, तो इसमें क्यूब रूट का पूछ लिया। क्वेश्चन जो कल करवाया था वही सेम है। ठीक है, तो 6 आंसर अपने यहाँ पे टिक कर देंगे। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि 25 तक स्क्वायर याद कर लो, 10 या 20 तक आप क्यूब रूट याद कर सकते हो तो कर लो, 10 तक तो करो, उसके बाद अगर 20 तक कर सकते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कल के कंसेप्ट में मैंने करवाया था वही आईटीबीपी के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन वही सेम, आसान है। ठीक है, वो बोल रहे 50% का 50% कितने के बराबर है, सेम, 50% हटाया तो बटा के अंदर 100, गुना में का मतलब गुना, 50% हटाया तो बटा के अंदर 100, इसी का मान पूछा है बस। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 5 25 बटा में 100। अब नीचे 2 जीरो है तो दो संख्या छोड़ के लगा देंगे पॉइंट, यानी कि पॉइंट 25 इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये पूछने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन टिक कर देंगे अपने, ये फ्री के नंबर है बिल्कुल। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का कोई लेवल नहीं है। ठीक है, मैंने पहली क्लास के अंदर अगर स्टार्ट करवाया, 3 4 क्लास के बाद आप अपना लेवल चेक कर लेना, एसएससी तक के क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, आसानी से कर दोगे आप। ठीक है, बस मेरे साथ क्या है कि थोड़े क्वेश्चन है जो करते चलो। अब देखो, अब देखो, एक गांव में कुल जनसंख्या
कि 2/9 जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1980 है तो कुल जनसंख्या कितनी थी। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया कि इसमें पता क्या है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है ही नहीं, ये नॉर्मल मैथ का ये क्वेश्चन है। इससे पहले आप एक बात समझो, खाली स्लाइड में मैंने मान के चलो कोई संख्या लिख दी कि कोई संख्या है वो 2/9 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2/9 का मतलब क्या है कि कोई टोटल संख्या रही होगी 9, उसमें से 2 पार्ट है, ठीक है। कि मैंने ये बोल दिया कि आपने कुछ टॉफियां खरीदी, ठीक है, उसका 2/9 मेरे पास है, ठीक है। मैंने सिंपल शब्दों में कहा कि मैंने कुछ टॉफियां या आपने कुछ टॉफियां खरीदी, उसका 2/9 मेरे पास है। यानी कि आप ऐसा मान लो कि 9 टॉफियां टोटल खरीदी होगी, उसमें से 2 मेरे पास है। 2/9 का मतलब यही है कि इसको आप एक्चुअल वैल्यू मान लो कि टोटल मान के चलो मैंने 9 खरीदी होगी, तो 2 मेरे पास है, तो आपके पास कितनी बची, 7, ठीक है। 2/9 का मतलब यही है, ठीक है। मान के चलो अगर मैं 1/6 लिख देता कि आपने कुछ टॉफियां खरीदी, उसका 1/6 मेरे पास है, तो आप इसको सीधा ये मान के चलो कि टोटल टॉफियां मान के चलो 6 खरीदी होगी, उसका 1 मेरे पास है, ठीक है। तो आपके पास कितनी बची, 5, ठीक है। बटा में कोई संख्या दी हो उसका मतलब यही होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैं मान लेता हूं ये कि मैंने 10 टॉफियां खरीदी, ठीक है, उसका 3/5 आपके पास है, ठीक है, यानी कि 3/5, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला, इसको ध्यान से देखना जरा, कि मैंने 10 टॉफियां खरीदी, उसका 3/5 मेरे पास है, बाकी मैंने आपको दे दी, ठीक है। वो तो कह रहा है कि 10 टॉफियां खरीदी मैंने, लेकिन वैल्यू में दे दी उसने 3/5। आपके हिसाब से क्या है कि 5 टॉफियां खरीदी होगी, उसका 3 हिस्सा मेरे पास है, तो आपके पास कितना बचा, 2। लेकिन वो कह रहा है कि टॉफियां 5 नहीं थी, टॉफियां कितनी थी, 10, यानी कितने गुना, 2 गुना। अगर ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना होगा, ठीक है। यानी कि 6 टॉफियां यहाँ पे होगी, और ये भी कितना होगा, 2 गुना, यानी कि 4। तो सेटिस्फाई कर गया ना कि 6 टॉफियां मैंने रख ली, 4 आपको दे दी, ठीक है। तो टोटल कितनी थी, 10। बस इस तरीके से आपको समझना है कि कोई संख्या बटा में दे दी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान के चलो मैंने एक ये टंकी है, ठीक है, ठीक है। आप इस बात को समझो, ये एक टंकी है 20 लीटर की, ठीक है। अब उसने बोल दिया, ठीक है, 20 लीटर की टंकी है, लेकिन ये यहां तक भरी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये 3/4 भरी हुई है, ठीक है। 3/4 क्या इसका भरा हुआ भाग है। अब देखो फ्रैक्शन के हिसाब से क्या है, टोटल टंकी 4 रही होगी, 3 हिस्सा भरा हुआ, तो 1 हिस्सा क्या है, खाली। लेकिन उसके हिसाब से टंकी 4 लीटर की नहीं है, कितने लीटर की है, 20 लीटर की। कितने गुना है, 4 का कितना गुना है, 5 गुना है ना ये। अगर ये 5 गुना है तो ये भी कितना होगा, 5 गुना, यानी कि भरा हुआ भाग कितना होगा, 15 लीटर। और ये भी कितना गुना होगा, 5 गुना, यानी कि खाली कितना भाग, 5। तो 15 और 5 20 हो गया ना। बस समझाने का मतलब ये था, अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और आसानी से आप इसको कर लोगे, बस बने रहना मेरे साथ। अब देखो एक गांव की कुल जनसंख्या 2/9 है, ठीक है। अपने वही कि टोटल जनसंख्या कितनी रही होगी, 9। वो कह रहा है 2/9 जनसंख्या अशिक्षित है, यानी कि 9 में से 2 है जो, वो क्या है, अशिक्षित, ठीक है। तो 9 में से 2 अशिक्षित है, तो शिक्षित कितनी होगी, शिक्षित 7 रही होगी। फ्रैक्शन का कहने का मतलब यही है। यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ये है, अब देखो वो कह रहा है अशिक्षित व्यक्ति कितने हैं, 2, लेकिन उसने अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी दे दी, 1980। ये तो कह रहा है 2 है, लेकिन वो क्या है, कह रहा है 1980 है, यानी 2 की वैल्यू उसने दे दी 1980, तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे। अगर मैं इसको 1 से गुना करूं, इसको भी 1 से गुना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की वैल्यू निकालनी है, ये गुना में 2 है तो उस साइड जाएगा, तो बटा में, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1980/2,
ठीक है, ये समझाने के लिए बताया, वरना आप सीधा निकाल सकते हो। 2 की वैल्यू उसने 1980 दे रखी है, लेकिन 1 की वैल्यू निकालो पहले। तो 1980 बटा 2 करोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0, 990। ठीक है, अब देखो तो कुल जनसंख्या कितनी, 1 की वैल्यू कितनी आई 990, तो निकालनी किसकी है, तो कुल जनसंख्या कितनी मानी थी फ्रैक्शन के अंदर 9, तो इस साइड भी 9 से गुना करोगे तो 9 की वैल्यू आ जाएगी, तो इस साइड भी 9 से गुना करना पड़ेगा। 0 निम निम 81, निम निम 81 और 8 8910। ठीक है, तो कुल जनसंख्या कितनी रही होगी 8910। आसान है करना, कुछ नहीं, उसमें एक की दी होगी कि फ्रैक्शन में एक किसी एक चीज की वैल्यू दी गई होगी, तो उससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। आसान है करना, कर लोगे। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो वही सेम क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था। यदि किसी संख्या के 60% का, कोई संख्या दी नहीं हुई, यदि किसी संख्या कोई नहीं दी तो क्या मान लिया x, किसी संख्या के 60% यानी 60% हटाए तो बटा के अंदर 100, का मतलब गुना 3/5 यानी कि 3/5 किसके बराबर बोल रहा है वो 36 के। आसान है, 1 0 से 1 0। अब देखो 6 कम 6, 6 कम 6 कम 36 बराबर में है ना, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से काट सकते हो, ये तो पता ही होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बचा क्या x/5 दाया 50 बराबर में क्या 2। अब ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना 2 50 से, तो x बराबर कितना आया 100 आंसर। आसान है, जो कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे वही सेम क्वेश्चन है। ये था टाइप 1 और 2। ठीक है, इन दोनों के मैंने क्वेश्चन करवा दिए। ये आईटीबीपी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आईटीबीपी के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब देखो परसेंटेज चैप्टर में कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसके आगे का लेवल एक और लेवल करते हैं। आज उसी टाइप के मैं 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, और उससे पहले आपको बताऊंगा 3 से 4 क्वेश्चन और बताऊंगा, यानी कि टोटल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसके बाद उसकी कल अपने और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपनी क्लासेस चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या आता है, कमी वृद्धि, मान के चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आपको मैंने 100 रुपए दिए, ठीक है, किसी और व्यक्ति को भी, आप व्यक्ति ए हो, मैंने आपको 100 रुपए दिए, और कोई व्यक्ति बी रहा होगा, उसको मैंने दे दिए 80 रुपए। कोई तीसरा बंदा आके पूछ लेगा कि ए के पास बी से कितने रुपए अधिक हैं, कि ए के पास, फिर से सुनो, ए के पास बी से कितने रुपए अधिक हैं, तो वो बोलेगा 20 रुपए। ए के पास 20 रुपए ज्यादा है ना, लेकिन रुपयों में तो पता है। अगर वो पूछ लेता है कि ए के पास बी से कितने प्रतिशत रुपए अधिक हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत रुपए अधिक हैं। अब देखो ए के पास बी से कितने अधिक रुपए हैं 20, ठीक है। अब देखो प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा के अंदर 100 लगता है पहली बात तो, लेकिन अपने को क्या है प्रतिशत में निकालना है ना, तो ए के पास बी से किससे ज्यादा निकालने हैं पैसे, ठीक है, कि बेस कौन सा है, कि वो पूछ रहा है कि बी से कितने रुपए अधिक है, तो बी का वैल्यू नीचे, ठीक है, वो पूछ रहा है ना ए के पास बी से कितने रुपए अधिक है प्रतिशत के अंदर बताओ। 20 रुपए अधिक है, लेकिन किससे ज्यादा है बी से, यानी कि बेस बी है, उसको नीचे लिखोगे। प्रतिशत लगाना है किसी संख्या के साथ तो गुणा में 100 आता है, कल ही बताया था मैंने, ठीक है। 20 एकम 20, 20 चौका 80, 100 में 4 का भाग दोगे तो उसके पास क्या है 25% रुपए अधिक है। ये आ गया अपना आंसर। अब मान के चलो मैं पूछ लेता हूं, ठीक है, मैं पूछ लेता हूं कि एक व्यक्ति के पास 200 रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास हैं 120 रुपए। मैं पूछ लेता हूं कि जिस व्यक्ति के पास कम रुपए हैं, जाहिर सी बात है 120 वाले के पास ये कम, तो जिस व्यक्ति के पास कम रुपए हैं तो अधिक वाले व्यक्ति के पास कितने रुपए से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए कि 200 से 120 रुपए कितने प्रतिशत कम है। 200 से पूछा है ना, इस बार पूछा क्या है कितने प्रतिशत कम है, किससे पूछा है 200 से, तो सबसे पहले 200 से 120 कितना कम है 80। बेस कौन सा है, किससे पूछा है
200 से, यानी कि जो बेस है ना जिससे पूछा है वो हमेशा बटा में, पूछा किससे 200 से। अब देखो प्रतिशत लगाना है तो गुणा के अंदर 100, प्रतिशत में ज्ञात करना है ना अपने को, 20 से 20, 40 दूना 80, यानी कि क्या है 40% क्या है कम है। ठीक है, 120 रुपए 200 से कितने प्रतिशत कम है, 40%। आसान है करना। अब देखो ये थे टाइप। अब कोई मान के चलो ए बी और सी पर्सन है, ठीक है, ए के पास है 100 रुपए। अब वो कह रहा है कि बी के पास ए से 20 रुपए कम है, यानी कि 20 रुपए कम है, ए के पास मान लो 100 रुपए है, बी के पास 20 रुपए कम है ए से, यानी कि 80। अब वो कह रहा है कि सी के पास ए से 30 रुपए कम है। ठीक है, सी के पास ए से 30 रुपए कम है। अब देखो ए के पास 100 थे तो सी के पास कितने होंगे, 100 माइनस 30, कम है ना 30 रुपए, 70। लेकिन अब वो ये पूछ लेगा कि बी के पास, या ये पूछ लेगा सी के पास बी से कितने रुपए कम है। ठीक है, अब देखो सी के पास बी से सबसे पहले तो कितने रुपए कम है, 10। पूछा किससे है, बी से, कम पूछा है ना, तो बेस कौन सा है, बी से, यानी कि 10/80 गुणा में 100, 10 से 10। अब देखो 1/8 की फ्रैक्शन मैंने सीधी बताई थी आपको, क्या थी, 12.5% आंसर, वरना 100 में 8 का भाग देके कर सकते हो। आसान है, ये टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो अपने एक लेवल अप लेके चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो से नहीं पूछा, ठीक है, का पूछा है। से का मतलब होता है उसको बेस मान के। ठीक है, अब देखो दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या पता नहीं, ए बी और सी ये मान ली मैंने, कोई संख्या ए रही होगी, मान के चलो 100%। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, ठीक है, तीसरी संख्या ए मान के चलो 100 है, पहली संख्या क्या है 61% कम है। अब देखो 60 से 61%, 100 से 61% कम है, तो 100 में से 61 निकालोगे तो कितने आएंगे, 39% ही बचेगा ना। 61% कम है तो 100 में से 61 गए 39, ठीक है 39। अब देखो वो कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है ना वो तीसरी संख्या से 35% कम है। अब देखो 35% कम है, 100 में से 35% निकाले तो क्या आया 65%, ये 39% और ये 100%। वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या का पूछ लिया, ये 39% है, कम ज्यादा नहीं पूछा, दूसरी संख्या का पूछा उसने 39% का, यानी कि किससे पूछा है, बेस कौन सा है, वही 65%। कम ज्यादा तो पूछा ही नहीं, कि ये पूछ लेता ना कि 39 65 से कितना कम है तो इनका गैप निकालते। वो कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वही संख्या की तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा के अंदर 100। अब ये देखो ये तो कट ही गया, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, सीधा ले लिया अपने, ठीक है, रेशियो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 3 39, 13 5 65। अब देखो 5 एकम 5, 20 5 100, 20 3 60%, ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, आया समझ में, आसान है, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन हो जाता है। ये एसएससी सीएचएसएल का है। अब देखो अगर ये पूछ लेता, इसी में देख लो एक बार, अगर ये पूछ लेता है कि जो संख्या बी है वो सी से कितनी कम है। अब देखो सबसे पहले तो बी है वो सी से कितनी कम है, 65 माइनस 39, ठीक है, यानी कि 26 कम है, यही है ना, 26 कम है ना, ठीक है, 65 माइनस 39 करोगे, ठीक है, 26 कम है। किससे पूछा है, संख्या बी है, मान के चलो ये पूछता है कि संख्या बी सी से कितने प्रतिशत कम है, 26 कम है। पूछा किससे है, सी से, है ना, सी से कितनी कम है, अभी यही पूछा है। अगर ये पूछ लेता क्वेश्चन के अंदर
तो प्रतिशत गुणा में 100, 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 20 पंजे 100 यानी कि 40% आ जाता। अगर कम ज्यादा पूछता तो ऐसे कर लेते, लेकिन उसने पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है, तो इस तरीके से करेंगे। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है, तो रमेश की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है? आसान है। अब देखो अनिल की आय, सबसे पहले तो ये लिख लो अनिल, ये रहा हो गया रमेश। अब देखो अनिल की आय रमेश की आय से 18% है, रमेश की आय 100 मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी 118। अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है, तो वो कह रहा है रमेश की आय अनिल की आय से, वो कह रहा है ये आय है इस आय से कितने प्रतिशत कम है। 118 में से 100 यानी कि सबसे पहले तो कितनी है 18 की कमी है। पूछा किससे? अनिल की आय से, यही पूछा है ना, अनिल की आय से। बेस कौन सा है 118 गुना में 100, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो 2 से काट लो, अब अपने को पता है 59 दूना 118, ठीक है, 50 दूना 100। अब देखो 18 पंजे 90, ठीक है, 900 बटे 59, इसको 60 मान के करो लगभग, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है ना, ऑप्शन दूर दूर है तो नीचे वाले को 60 मान लो, ठीक है। अगर 60 मानोगे, ठीक है, अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट किया 60 ले लेता हूँ, 59 ना मान के, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 60, ठीक है। तो लगभग 15 के, ये ज्यादा माना था ना, ये देखो ज्यादा माना था 59 से एक ज्यादा 60, तो 15 है। अगर ये कम होता तो 15 से ऊपर ही जाता ना, 15 पॉइंट समथिंग होता, यानी कि ये क्या है 15.25 के लगभग अपना क्या है आंसर आ गया, ठीक है। 1 मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं मैं तब तक। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है ना, 1 सेकेंड। थोड़ा सा पानी पी लेना। आवाज भी ठीक आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान था ये, कैलकुलेशन को तोड़ के किया करो, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ठीक है। अब वही आ गया, किसी संख्या को 3/2 से गुना करने की बजाय गलती से 7/5 से गुना किया जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। अब देखो सबसे पहले खाली पेज पे समझो इस बात को आप, मान के चलो ये कोई दे दिया मैंने 2/5, ठीक है, कोई संख्या है, ठीक है, पहला पार्ट तो उसका 2/5 है, और उसी का दूसरा पार्ट है 3/15, ये मान लो, ठीक है, ये 4/15, 4/15, ठीक है। अब देखो एक पार्ट तो कोई संख्या है, कोई संख्या है एक्स मान लो, उसका एक पार्ट 2/5 है, दूसरा पार्ट 4/5 है, तो वो एक्चुअल संख्या बता दो, या तो ये मान लेते हैं, ठीक है, या उसमें कमी वृद्धि जो भी पूछ लेता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या को देखना, कोई वो एक इनका एलसीएम ऐसी संख्या, ठीक है, जो एक्स है ना ऐसी संख्या मान लेना, ठीक है, ऐसी संख्या मान लेना जो दोनों से कट जाए, यानी 5 और 15 दोनों का या तो एलसीएम ले लो या ऐसी संख्या मान लो, दोनों में भाग चला जाए, बात तो एक ही है। अब देखो बड़ी वाली छोटी को भूल जाओ, एक 5 है एक 15, नीचे में नीचे वाली संख्या, बड़ी संख्या देखो 15 में 5 का भाग जा रहा है, तो यहीं पे काम बन गया अपना, x बराबर मान के चलो मैंने 15 मान लिया। अब देखो वो कह रहा है एक पार्ट तो 2/5 है इसका, और दूसरा पार्ट क्या है 15 का 4/15, ये अब देखो 5 दिया 15, ठीक है, 3 दूनी 6, यानी एक पार्ट तो 6 रहा होगा, 15 एकम 15, दूसरा पार्ट कितना रहा होगा 4, 6 और 4 10, तो बाकी कितना बचा 5 पार्ट, ठीक है। ये पूछ लेता ये दो वैल्यू दे के, ठीक है, ठीक है, कि ये कितना पार्ट बचा 5, ठीक है, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे देता,
ठीक है, मैं क्वेश्चन के साथ कल भी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले ये आप ये क्वेश्चन करते हैं अपने पहले। वो कह रहा है यदि संख्या को 3/2 से गुना करने पर, सबसे पहली फ्रैक्शन क्या है 3/2, गुणा करने की बजाय वो गलती से 7/5 से गुणा कर देता है, 7/5 से गुणा कर दिया। दूसरी फ्रैक्शन ये है, अब देखो कुछ नहीं देखना, नीचे वाली संख्या देखो 2 और 5, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों का भाग चला जाए? छोटी संख्या भूल जाओ, बड़ी संख्या को गुणा करते चलो। 5 में 2 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में 5 का भी भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 2 का 10 में 2 का भाग जाता है, तो वो संख्या मैंने मान ली 10, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो कह रहा है पहली फ्रैक्शन क्या है कि उसने करना तो था, कोई संख्या मैंने 10 मान ली, यहां से निकाल लिया। वो कह रहा है कि 3/2 से गुना करना था, ठीक है, पहला तो ये है। लेकिन उसने वही संख्या को, यानी वही संख्या क्या मानी है अपने 10, क्यों मानी है पता लग गया ना, ठीक है, नीचे वाली संख्या को देख के मानी है वो कह रहा है कि 10 को उसने गुणा किससे कर दिया 7/5 से, तो इसी कारण परिणाम में कुछ परिवर्तन आया। तो कितना परिवर्तन आया वो बताना है अपने को। देखो 2 5 है 10, 5 दिए 15, यानी कि एक्चुअल मान तो उसका 15 आना था, लेकिन 7/5 से जैसे ही गुणा किया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कि मान क्या आ गया 14। मान तो उसका 15 आना था, लेकिन आ गया 14, तो परिवर्तन कितना हुआ एक्चुअल से। अब देखो परिवर्तन किससे निकालते हैं अपने, ओरिजिनल संख्या से निकालेंगे ना परिवर्तन। तो अगर कोई आप गलती निकालते हो तो गलती किससे निकालोगे कि एक्चुअल जो चीज थी वो नहीं हो पाई, तो उसी से निकालोगे ना, कंपेयर तो उसी से करोगे, तो एक्चुअल वैल्यू से ही परिवर्तन निकालते हैं। वो कह रहा है कोई चीज 15 आनी थी, लेकिन आ कितनी गई 14, कितने की कमी हुई 1, बेस क्या है उसका 15 से ही पूछ रहा है ना वो, 15 गुणा में 100, तो वही, ठीक है। या तो इसको छोटी कर लो, वरना सीधे काट सकते हो, 15 छिके कितने होते हैं 90, ठीक है, बचा कितना, अरे ऐसे समझ लो जिसको नहीं आता, 100 में 15 का भाग करना, 15 छिके 90, शेषफल कितना बचा 10, इसको लिखेंगे ऊपर और जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 6 सही 2/3 इसका क्या आ गया आंसर। इसका परिवर्तन रहा होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, आसान है। ये मैं स्टार्टिंग में छोटी क्लास से इसलिए रख रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन और करते जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन कर लो। मान के चलो एक चीनी की कीमत पहले 120 थी, एक चीनी की कीमत पहले 120 थी, वो बढ़कर क्या होगी 140, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि बताओ उसकी कीमत में, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि उसकी कीमत में बताओ। पहले तो क्या थी 120, बढ़कर कितनी होगी 140, वृद्धि कितने की हुई 20 रुपए की, किससे, बेस क्या है 120 ही है, गुणा में 100, 20 ठीक है 120, 100 में 6 का भाग करोगे, ठीक है, तो 16.66% की वृद्धि, ठीक है, मूल्य में। अब देखो ये मान लो कोई संख्या 80 थी, वो बढ़कर कितनी होगी 100, तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि तो 80 से हुई है ना, सीधा पूछ लेता है वो। तो 20 की वृद्धि कितने से 80 से, प्रतिशत लगाना तो गुणा के अंदर 100, 20 चौका 80, तो 25% की वृद्धि। आसान है करना, कर लोगे, ठीक है। आज इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, पेपर उठा के देखना, आईटीबीपी में ऐसे जो भी क्वेश्चन मिलता है इसी टाइप का, कोई एग्जाम हो उसको सॉल्व करना, आसानी से कर दोगे आप। अगर इतना आपके समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहना लास्ट तक, सिलेबस कंप्लीट होने तक, उसके बाद आप देखना रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। एसएससी रेलवे कहीं के भी क्वेश्चन आ जाए आप उड़ा दोगे उसको, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल इसका नया टाइप लेके आएंगे। धन्यवाद।